हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. 100 centimeter cube of a given sample of H2O2 is labeled as 20 volumes. Its percentage strength is. Options are 10% weight by volume H2O2, 90% weight by volume H2O2, 6% weight by volume H2O2 and 12% weight by volume H2O2. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों. सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए. देखो, ये जो सवाल है ये बेसिकली वॉल्यूम स्ट्रेंथ का यूज होने वाला है. इसमें वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ ऑफ H2O2. देखिए, वॉल्यूम स्ट्रेंथ को बिल्कुल सही इस तरह से समझा जा सकता है कि एक यूनिट वॉल्यूम H2O2 का कितने यूनिट जो है आपके पास O2 का प्रोडक्शन करेगा. ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ. तो देखो, जो हमारे पास रिएक्शन होती है H2O2 का डिकम्पोजिशन करने के लिए, उसके मदद से हम लोग इस चीज को देख सकते हैं. उससे पहले ये देख लेते हैं कि हमारे पास जो H2O2 दिया गया है उसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितनी मेंशन्ड है बच्चों? 20 वॉल्यूम. तो 20 वॉल्यूम H2O2 का मतलब क्या? मैंने अभी आपको बताया यूनिट वॉल्यूम से कितना प्रोडक्शन होता है ये बताता है. इसका मतलब ये है कि अगर हमने 1 ml H2O2 लिया है, एक यूनिट वॉल्यूम ली हमने इसकी, तो यहां से प्रोड्यूस होगा 20 ml O2. यही होता है इसका मतलब. तो अगर आपने 100 ml H2O2 ले लिया इसी का, क्योंकि हमने 100 ml ही लिया ना, 100 सेंटीमीटर क्यूब. देखिए, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज बेसिकली 1 ml. तो 100 सेंटीमीटर क्यूब लिखो चाहे 1 ml लिखो और 100 ml लिखो, बात बराबर है. तो 100 ml H2O2 के केस में हमें कितना मिलेगा? इसका O2 का हमें मिलेगा 2000 ml O2. ठीक है, यानी कि दैट इज इक्वल्स टू 2 लीटर ऑफ O2. अब समझना, H2O2 का जो डिकम्पोजिशन होता है वो कैसे होता है. वो होता है 2H2O2 गिविंग 2H2O प्लस O2. अब यहां से क्लियर है कि 2 मोल H2O2 अगर हम यूज करेंगे तो वहां से हमें 1 मोल O2 मिलने वाला है. 2 मोल का अगर मास देखा जाए तो बच्चों H2O2 का एटॉमिक सॉरी मॉलिक्यूलर मास मोलर मास होता है 34 ग्राम पर मोल. तो 2 मोल का मास कितना हो जाएगा? 68 ग्राम. तो 68 ग्राम H2O2 से प्रोड्यूस होता है 22.4 लीटर ऑफ O2 एट STP. ठीक है, STP पे किसी भी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है. तो अगर हमने 68 ग्राम H2O2 यूज किया जो कि 2 मोल का मास है, तो 1 मोल का वॉल्यूम ही प्रोड्यूस होगा ना हमारे पास O2 का. तो 22.4 लीटर O2 का हमारे पास प्रोड्यूस हो गया. अब आइए इसको इस तरह से समझते हैं कि 22.4 लीटर 22.4 लीटर ऑफ O2 जनरेट करने के लिए एट STP हमें कितना ग्राम चाहिए होता है? 68 ग्राम H2O2 चाहिए होता है. तो अगर हमें 1 लीटर O2 प्रोड्यूस करना है तो कितना चाहिए होगा? 1 लीटर के लिए 68 अपॉन 22.4 ग्राम H2O2 चाहिए होगा, है ना. और हमें दिया कितना गया गया बच्चों? दिया गया है हमारे पास 2 लीटर. 2 लीटर O2 प्रोड्यूस कर रहे हैं ना हम. तो 2 लीटर ऑफ O2 प्रोड्यूस करने के लिए कितना हो जाएगा? 68 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 22.4 ग्राम H2O2. तो ये देखिए, अब यहां पर से आपको ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? आ जाएगी 6.07 ग्राम ऑफ H2O2. यानी कि 2 लीटर O2 प्रोड्यूस करने के लिए हमें 6.07 ग्राम H2O2 चाहिए. और इसके लिए हमने देखो कितना ml लिया था? हमने लिया था 100 ml. इसी 100 ml की बात हो रही है अभी तक. तो इसका मतलब अब हमें अगर परसेंटेज स्ट्रेंथ निकालना है, परसेंटेज स्ट्रेंथ परसेंटेज स्ट्रेंथ तो हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे मास ऑफ H2O2, मास ऑफ H2O2 और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों 100 से. तो मास हमारे पास आ गया है 6.07 और हमने वॉल्यूम का सोल्यूशन 100 ml ही तो लिया था ना, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से. तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास 6.07
परसेंट वेट बाय वॉल्यूम। अब देखिए ये 6.07 जो ये ऑलमोस्ट करीब करीब 6 के बराबर है ना, 6% के ही बराबर आ रहा ना ये तो 6% वेट बाय वॉल्यूम हमारे पास H2O2 सोल्यूशन है। और ये देख लेते हैं किस ऑप्शन में दिया हुआ बच्चों, दिस इज गिवन इन द वेरी थर्ड ऑप्शन। So the correct answer for this question will be option C. I hope you understood this well. All the very best.